नमस्ते। देखिए, साइंस की दुनिया है तो बड़ी कमाल की, पर सच कहूं तो कभी-कभी इसके नाम और फैक्ट्स याद रखना सिर दर्द बन जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम 4 ऐसी मजेदार तरकीबें देखने वाले हैं जो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को भी बड़ी चुटकियों में याद करा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल हो या फिर बायोलॉजी के विटामिन्स, अरे वो लंबी लंबी लिस्ट देखकर किसका मन नहीं घबराता। ये तो हम सबकी कहानी है, पर सोचिए क्या हो अगर इन बोरिंग लगने वाली लिस्ट को याद करने का कोई मजेदार और एकदम आसान तरीका मिल जाए। जवाब बिल्कुल हमारे सामने है। आज की हमारी जो मास्टर की है वो है ये इमेज। इसमें 4 कमाल की ट्रिक्स छिपी हैं जिन्हें साइंस की भाषा में मिनेमोनिक डिवाइसेस कहते हैं। अरे आसान शब्दों में कहें तो ये वो छोटे छोटे जादुई वाक्य हैं जो मुश्किल जानकारी को यादगार बना देते हैं। तो हमारी पहली ट्रिक हमें ले चलेगी केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां हमारा सामना होगा नोबल गैसों से। ये पीरियोडिक टेबल के वो तत्व हैं जो काफी शांत स्वभाव के होते हैं, मतलब ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं। चलिए देखते हैं इनसे दोस्ती कैसे की जाए। स्क्रीन पर ये वाक्य देखिए, आज की हिरनी। सुनने में कितना साधारण लग रहा है ना? पर क्या कोई सोच सकता है कि इस एक छोटी सी लाइन में केमिस्ट्री के 6 जरूरी तत्वों के नाम छुपे हुए हैं? और ये रहा इसका राज। आ से आर्गन, ज से जेनॉन, की से क्रिप्टॉन, ही से हीलियम, र से रेडॉन और नी से नियॉन। कमाल है। देखा कैसे एक मजेदार से वाक्य ने 6 मुश्किल नामों को कितनी आसानी से याद करा दिया। तो आखिर ये नोबल गैसें हैं क्या? देखिए, ये पीरियोडिक टेबल के सबसे शांत या कह लीजिए स्टेबल सदस्य हैं। ये किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं, मतलब आसानी से किसी दूसरे तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए तो इन्हें अक्रिय या इनर्ट गैस भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, एक ग्रुप तो याद हो गया। अब मिलते हैं एक दूसरे ग्रुप से, हैलोजेंस से। ये नोबल गैसों से एकदम उल्टे हैं, बेहद रिएक्टिव और हमेशा एक्शन के लिए तैयार। तो भाई इन्हें काबू में करने की क्या तरकीब है? तरकीब है, अब एक फल है, एक और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला वाक्य। जरा अंदाजा लगाइए, इसमें कौन से 5 तूफानी हैलोजन तत्व छिपे हो सकते हैं? चलिए इसका कोड भी तोड़ते हैं। अ से आयोडीन, ब से ब्रोमीन, ए से एस्टिटीन, क से क्लोरीन और फल से फ्लोरीन। यहां पर जो है वो साइलेंट है, बस वाक्य पूरा करने के लिए। लीजिए 5 और नाम हमारी मेमोरी में लॉक हो गए। जैसा कि बताया था, ये तत्व बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये इतने उत्सुक होते हैं कि मौका मिलते ही दूसरे तत्वों से जुड़कर नए कंपाउंड बना लेते हैं। इसीलिए विज्ञान में इन्हें हाईली रिएक्टिव कहा जाता है। हमारी तीसरी ट्रिक है उपधातुओं यानी मेटलॉइड्स के बारे में। ये तत्व बड़े दिलचस्प होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी खासियतें धातुओं की भी होती हैं और अधातुओं की भी। ये तो केमिस्ट्री की दुनिया के ऑलराउंडर हैं, समझिए। और इन्हें याद रखने का मजेदार तरीका है ए बस पट जाओ। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए जो चीजें जितनी अजीब होती हैं ना, दिमाग उन्हें उतनी ही मजबूती से पकड़ता है। यही तो मेमोरी का खेल है। आइए इसका ब्रेकडाउन देखें। ए से एंटीमनी, ब से बोरॉन, स से सिलिकॉन, प से पोलोनियम, ट से टेल्यूरियम, जा से जर्मेनियम और यहां जाओ के ओ से लिया गया है आर्सेनिक। ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी ही इन ट्रिक्स को इतना असरदार बनाती हैं। बिल्कुल, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये वो तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों की खासियतें होती हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। जो फोन हाथ में है या जिस कंप्यूटर स्क्रीन पर ये देखा जा रहा है, उसकी जान यानी प्रोसेसर चिप सिलिकॉन से बनी है, जो कि एक उपधातु है। तो अगली बार जब फोन हाथ में आए तो सिलिकॉन को जरूर याद कीजिएगा। चलिए अब गियर बदलते हैं और केमिस्ट्री से सीधे बायोलॉजी में आते हैं। हमारी आखिरी ट्रिक हमारी सेहत से जुड़ी है। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, ये जानना तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारा सुपर कोड है रवि सर नर है। इस छोटे से वाक्य ने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की कमी से होने वाली 6 बड़ी बीमारियों को अपने अंदर समेट लिया है। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए, ये शानदार है। रवि से रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी और बेरी यानी विटामिन बी, सर से स्कर्वी विटामिन सी और रिकेट्स विटामिन डी, और नर से नपुंसकता विटामिन ई और रक्त का न जमना विटामिन के। एक ही लाइन में 6 बीमारियां याद, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और हाँ, ये जानना जरूरी है कि विटामिन की कमी का मतलब है जब हमारे शरीर को लंबे समय तक कोई जरूरी विटामिन नहीं मिलता। इसके बिना शरीर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिससे इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
तो ये थीं 4 पावरफुल मेमोरी ट्रिक्स। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस तकनीक का इस्तेमाल इतिहास की तारीखों, भूगोल की राजधानियों या किसी भी सब्जेक्ट के मुश्किल टॉपिक के लिए किया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, कौन सा ऐसा विषय है जो परेशान करता है और उसके लिए अपनी खुद की ऐसी कोई मजेदार ट्रिक क्या बनाई जा सकती है? सोचिएगा जरूर।